हेलो दोस्तों, जय मसीह की। प्रभु यीशु के नाम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस नई वीडियो में परमेश्वर आपको बहुताई से आशीष दे और मैं प्रभु के नाम में आप सभी का स्वागत करता हूँ। और आज ऐसा समय आ गया है जिसके समय के बारे में भी जानना ज़रूरी है और बाइबल वचनों के बारे में भी जानना ज़रूरी है और कुछ लोगों के बारे में जानना भी ज़रूरी है। क्योंकि अंत के दिनों में यीशु मसीह ने कहा, पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने कहा और बाइबल के अंदर जितनी भी बातें कही गई हैं, उन सब के ऊपर ध्यान लगाना ज़रूरी है। और अगर हम वचनों से कुछ आगे बढ़ जाते हैं, तो हमारा जीवन फिर किसी काम का नहीं रहेगा। इसलिए आज मैं 3 लोगों से सावधान, 3 तरह के पास्टर जिसे सावधान करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और मैं इसलिए बना रहा हूँ कि मसीह की देह में अगर कोई गलत शिक्षा डाले या कुछ गलत होता दिखे, तो हमें बताना ज़रूरी है और उसमें सीखना ज़रूरी है। हम किसी का विरोध नहीं करते, क्योंकि हम सच्चाई के साथ परमेश्वर के वचनों को देखना है। और आज एक पहली बात है कि हम सावधान हो जाएँ, जैसे यीशु मसीह ने कहा कि सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाए। यीशु मसीह ने वहाँ पे बहुत-बहुत बातें बोली है कि सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाए। और आज हम 3 तरह की चीज़ें में देखने वाले हैं। पहली बात है झूठा भविष्यवक्ता और दूसरी बात है झूठे शिक्षक और तीसरी बात है झूठे उपदेशक। और झूठे उपदेशक यानी झूठे प्रचारक। पहला है झूठा भविष्यवक्ता, दूसरा है झूठा शिक्षक यानी फॉल्स टीचर, फॉल्स प्रॉफिट और फॉल्स। इसके बारे में हम आज जानेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे झूठे भविष्यवक्ता के बारे में। यीशु मसीह ने क्या कहा और पौलुस ने क्या कहा। आज हमें सावधान होने की ज़रूरत है, मसीह को तैयार रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आज के समय में हम बहुत ऐसी चीज़ें देख रहे हैं, जो चीज़ें आपने पहले कभी नहीं देखी और ये अंत के दिनों में हो रही है, इसलिए समझ लेना कि वो वचन पूरा हो रहा है। इसलिए आज हमें जानना ज़रूरी है। और मसीह भाई-बहन, इस वीडियो को स्किप मत करो, इस वीडियो को पूरा देखना और देखने के बाद आप अपने जीवन में सही निर्णय के साथ अपना भरोसा किस तरफ है और अपने विश्वास को कैसे आपने बनाया है और आपके जो विश्वास के अंदर अगर कोई कमी रहती है या उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ है जो हमें विनाश की ओर ले जाती है, तो इस समय आप इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, पूरा देखना। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में। यीशु मसीह कहता है मत्ती 24 और उसकी 11 में, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। यानी अंत के दिनों में ये चीजें होने वाली थी। यीशु मसीह ने पहले बताया कि बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को बहकाएंगे। मत्ती 24 और उसकी 11। अब आप इतना जान लेना, भविष्यवक्ता किसको कहा जाता है। भविष्यवक्ता उसको कहा जाता है कि जो भविष्यवाणी करते हैं, भविष्य के बारे में बताते हैं। इसलिए मैं ऐसा नहीं कहता कि सब प्रोफेट गलत है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सब कुछ होता है। मैं किसी को ये नहीं कहता कि तू गलत है, लेकिन वचन से हमें उनको देखना है कि क्या वास्तव में उनके अंदर गलातियों 5 की 22-23 है कि नहीं। कौन सा वचन झूठे भविष्यवक्ता के बारे में, हमें उस वचन को देखना पड़ेगा।
और उसको पहचानना पड़ेगा। मैं उनको नफ़रत नहीं करता, आप भी उनको नफ़रत नहीं कर सकते। हम तो सबसे प्यार करते हैं परमेश्वर के नाम में, लेकिन हमें अपने जीवन को कैसे रखना है, ये हमें ध्यान देना है। दूसरी जगह वचन बोलता है मत्ती 24 की 24 में, झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, यदि हो सके तो वो सुने हुए को भी भरमा दें। यहाँ पे बहुत लोग सुने हुए भी भरमाए जाएंगे। और अभी हम अंत के दिनों में हैं, इसलिए अंत के दिनों में ये चीज हमें ध्यान रखनी है और अपने विश्वास को कायम रखना है और देखना है क्या उनके अंदर पवित्र आत्मा का फल है कि नहीं, पवित्र आत्मा के वो 9 फल है कि नहीं, ये हमें देखना है और फिर हमें चलना है। अगर उनके अंदर नहीं है तो हमें कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं कि उनके पास है कि नहीं है, ये हमें देख लेना है और फिर हमें चलना है। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी आत्मा को उन झूठे भविष्यवक्ताओं के साथ नरक में डाल दिए जाओ। क्योंकि वचन कहता है, बहुत से मत्ती 7 के 21 में लिखा है, बहुत से हे प्रभु तो कहते हैं, लेकिन हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। वो लोग भविष्यवाणी करने वाले होंगे, सब कुछ करने वाले होंगे, लेकिन वचन उनको मना क्यों करता है? क्योंकि वो झूठे भविष्यवक्ता होंगे, इसलिए यीशु मसीह ने पहले बता दिया। और आगे एक जगह और वचन पौलुस बोलता है, झूठे भविष्यवक्ता के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद हम आगे आगे हम उसके बाद देखेंगे झूठे शिक्षक के बारे में। पहले मैं बात कर रहा हूँ झूठे भविष्यवक्ता के बारे में। देखिए, फिर हम देखते हैं पौलुस कहता है पहला यूहन्ना 4 की 1 में, यहाँ पे वचन कहता है हर एक आत्मा पर विश्वास न करो, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता संसार में निकल गए हैं। वचन क्या कहता है कि हर एक आत्मा के ऊपर भरोसा न करो, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। इसलिए आपको किसी मनुष्य के ऊपर भरोसा नहीं करना है। भरोसा आप रखिए सीधे परमेश्वर के ऊपर, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। मैं कहता हूँ किसी से नफरत तो नहीं करना है बिल्कुल, लेकिन आपका आस्था और आपका विश्वास परमेश्वर यीशु मसीह पे होना चाहिए, किसी मनुष्य के ऊपर होना चाहिए नहीं। अगर आप किसी भविष्यवक्ता के ऊपर भरोसा रखोगे, तो यिर्मयाह के अंदर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा करता है। हमें मनुष्य के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, हमारे भरोसा सिर्फ यीशु मसीह परमेश्वर के ऊपर। इसलिए हमें ये चीज देखना है, कहीं हम गुमराह ना हो जाए। इसलिए मत्ती 24 के अंदर यीशु मसीह ने कहा कि सावधान रहो, कोई तुम्हें गुमराह न करे। ये वचन सिर्फ सावधान करने के लिए है, तैयार रहने के लिए है, परमेश्वर के प्रेम को आपके जीवन के अंदर रखने के लिए है। देखिए, मैं आगे बात करता हूँ। आगे हम दूसरे नंबर पे देखते हैं झूठे शिक्षक। पहले हमने बात किया झूठे भविष्यवक्ता के बारे में, अभी है झूठे शिक्षक। देखिए वचन को, दूसरा पत्रस 2 की 1 में लिखा है, झूठे भविष्यवक्ता लोगों में उठ खड़े हुए थे, उसी प्रकार झूठे शिक्षक भी तुम्हारे बीच में होंगे, जो चोरी से विनाशकारी मत चलाएंगे। क्या कहता है यहाँ पे पत्रस के अंदर वचन प्रभु का? झूठे शिक्षक के बारे में बोल रहा है, जो शिक्षा देते हैं। कोई कहता है कि मैं सही शिक्षा दे रहा हूँ, कोई कहता है कि मैं सही शिक्षा दे रहा हूँ, लेकिन शिक्षकों के बारे में भी वचन बोला गया है। इसलिए आपको ध्यान रहे कि अंत के दिनों में झूठे शिक्षक भी हो सकते हैं। इसके लिए हर एक किसी की बताई हुई शिक्षा पर विश्वास मत करो, लेकिन प्रभु का वचन कहता है उनके अनुसार आप चलने की कोशिश करो। और
यीशु मसीह की जो शिक्षा है, जो प्रेम है, उसके अनुसार चलने की कोशिश करो, किसी मनुष्य की बताई हुई शिक्षा पर नहीं। देखो, दूसरा पत्रस 2 की 1 मैंने आपको बता दिया, और इसके बाद दूसरी जगह भी वचन है तिमोथी, पहला तिमोथी 4 के 1 में। अंत के समय में कुछ लोग विश्वास से भटक जाएँगे। किस लिए भटक जाएँगे? देखिए, और भ्रमित करने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर ध्यान देंगे। यहाँ वचन साफ-साफ कहता है कि अंत के दिनों में ऐसी दुष्ट आत्माएँ खड़ी होंगी जो पास्टरों को यूज़ करेगी, शिक्षकों को यूज़ करेंगी, बाइबल टीचरों को यूज़ करेगी और उनको उल्टी बातों में फँसा के दूसरों को भी फँसा देंगे, और दूसरे लोग भी उस विश्वास से बहक जाएँगे जो पहला विश्वास उनका यीशु मसीह पे था। आज हम देखते हैं कि लोग विश्वास से बहक रहे हैं, क्योंकि लोग दूसरे की टीचिंग, बाइबल वचन सुनते हैं, वहाँ से उनकी टीचिंगों को सुनते हैं, और सबसे पहले जो विश्वास में आए, उस जगह के उस पास्टर के ऊपर आरोप लगाने लगते हैं, उसको गलत बोलते हैं। जिस पास्टर के द्वारा वो विश्वास में प्रभु को जाना, जब वो पहले मसीह में आए थे, तब उस पास्टर के द्वारा आए, और उसके बाद उस पास्टर को गलत बोलना स्टार्ट कर दिया लोगों ने। इसलिए बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सच्चे विश्वास से बहक जाएँगे, क्योंकि अंत के दिनों में कुछ दुष्ट आत्माएँ ऐसे काम करेगी, जैसे पहला तिमोथी के अंदर वचन कहता है, देखिए, वचन कहता है पहला तिमोथी के अंदर कि भ्रमित करने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाएँगे, और ध्यान लगा के वो क्या करेंगे? भटक जाएँगे। इसलिए प्रभु का वचन साफ कहता है। आगे देखते हैं दूसरा तिमोथी, और तो आगे वचन कहता है, तीतुस 1 के 11 में लिखा है, यहाँ पे वचन क्या कह रहा है कि ऐसे लोगों के मुँह को बंद करना चाहिए, क्योंकि वे लाभ के लिए नीच काम सिखाते हैं और पूरे घरों में उलट देते हैं। इसका अर्थ क्या है? पौलुस यहाँ पे कहता है कि कुछ लोग पैसे, फ़ायदा या सामान पाने के लिए गलत बातें सिखाते हैं, और दूसरी बात, उन उनकी शिक्षा घरों, परिवारों और कलीसिया को तोड़ती है, झगड़े पैदा करती है और विश्वास को कमज़ोर कर देती है। जो उपदेशक हैं, वह ऐसा उपदेश देते हैं, जिसके कारण क्या होता है? झगड़ा, कलीसिया में प्रेम नहीं रहता, और उनके ऐसे उपदेश उनका होगा, जिसके कारण अंत के दिनों में ये चीज़ होने वाली है। इसके लिए मैं आप पहले बताया आपको भविष्यवक्ता के बारे में, दूसरा बताया मैंने शिक्षकों के बारे में, और तीसरा है उपदेश। और पौलुस यहाँ पे इस वचन का अर्थ ये है, ऐसे लोगों को रोकना ज़रूरी है। पौलुस बोलता था, ये लोग परमेश्वर की सेवा नहीं करते, बल्कि अपना फ़ायदा देखते हैं। उनको परमेश्वर की सेवा से कोई मतलब नहीं है, जो उपदेश देने वाले हैं, झूठे उपदेशक जो अंत के दिनों में होंगे। उसका वचन दूसरी जगह पे भी बोलता है, दूसरा पत्रस 2 की 3, वे लालच में आकर तुम्हारा व्यापार करेंगे और मीठे शब्दों से धोखा देंगे। ये शिक्षक बहुत मीठे और मन भाव की बातें करते हैं, ताकि लोग उनकी तरफ खींचे चले आए। वो लोग क्यों ऐसा करेंगे? मीठे शब्द से उनको खींचेंगे, जो उपदेश देने वाला है। लास्ट इन द एंड टाइम, जब अंत के दिनों में हम उसके बारे में बात करते हैं, तो जो झूठा उपदेश, मैंने बताया आपको 3 प्रकार के लोग होंगे। एक होगा अ, झूठा भविष्यवक्ता, दूसरा होगा अ, झूठा शिक्षक, और तीसरा होगा उपदेश देने वाला अंत के दिनों में। इसलिए हमें मसीह भाई-बहन को सावधान रहना ज़रूरी है, इन वचनों को लेके। उनका उद्देश्य आत्मिक हित नहीं है, दुनियावी लालच, धन, लोभ होता है। वे परमेश्वर के काम को क्या करते हैं? परमेश्वर के लोगों को भी व्यापार की तरह इस्तेमाल करते हैं। इसलिए इन लोगों से सावधान रहना ज़रूरी है। और एक वचन है झूठे उपदेशक के बारे के लिए, फिलिपियों 1 की 15 और 17 में लिखा है, कुछ लोग कपट, इच्छा और स्वार्थ से प्रचार करते हैं, उनका उद्देश्य सही नहीं होता।
क्योंकि वो कैसे प्रचार करेंगे, उपदेश देंगे? एंड टाइम के अंदर उनका उपदेश देना कैसा होगा? दूसरों को देख के जलना, ये उपदेश से करेगा, दूसरों को देख के जलेगा। विचार्य यानी दूसरों को देख के जलना, कपट, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। ये अंत के दिनों में उपदेश करेगा, अंदर से कुछ अलग होगा और बाहर से कुछ अलग होगा, और दूसरों को देख के जलना काम पहला होगा उसका। स्वार्थ से मतलब अपनी ही महिमा से वो देखेगा, और अपने मान के लिए परमेश्वर को महिमा नहीं देंगे। उसको कहते हैं झूठा उपदेशक। इसलिए मैंने आपको आज इस वीडियो में बताया कि लोग कितने तरीके के होंगे। तीन तरीके के, तीन तरीके के पास्टर। पहला झूठा भविष्यवक्ता, दूसरा झूठा शिक्षक, और तीसरा है झूठा उपदेशक। इन तीनों से सावधान रहना हमारा काम है, और हमें रहना ही पड़ेगा अगर सच्चे उद्धार में चलना है तो। सच्चे परमेश्वर की अगुवाई में चलना है तो इन वचनों को ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप इसको ज़रूर लाइक करिए और शेयर करिए, और आपको ऐसा लगता है कि ये बात मैं बता रहा हूँ वो गलत है, तो जितने भी वचन मैंने बताए उसको आप निकाल के समझ सकते हैं, क्योंकि बाहर की बात हमें नहीं करनी है, हमें परमेश्वर के वचन से ही समझना है। और प्रभु यीशु मसीह कल और आज और युग एक सा है, यानी एक समान। वो कभी बदलता नहीं। उसका चमत्कार आज है, उसकी चंगाई आज है, और उसकी दया आज भी है, और जब तक वो इस पृथ्वी के ऊपर नहीं आता तब तक होता ही रहेगा। पवित्र आत्मा का काम जब तक पवित्र आत्मा धरती पर है तब तक होता ही रहेगा। कलीसिया पृथ्वी के ऊपर है, इसलिए हमें खुद प्रार्थना करना है, न कि किसी मनुष्य के ऊपर भरोसा करना है। और अब तीनों को पहचाने कैसे, ये बात आपको जानना जरूरी है। इन तीनों को पहचानने के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगा गलातियों 5 की 22-23, जहाँ पे वचन साफ साफ कहता है। तो ठीक है, मैं वचन भी पढ़ के बता देता हूँ। अगर उन पास्टरों के अंदर ये जो नहीं है तो समझ लेना कि वो सही नहीं है। पहली बात, गलातियों 5 की 22-23, पहला प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य, कृपा, भलाई, विश्वास, योग्यता, नम्रता, संयम। ये चीज उनके अंदर नहीं है तो समझ लो कि वो या तो झूठी शिक्षा देने वाला है, या तो झूठा भविष्यवक्ता है, या तो झूठा उपदेशक है। इसलिए हमें पहला स्थान खुद को परमेश्वर को देना है, खुद हमें देना है। पहला स्थान परमेश्वर को देना है अपने जीवन में। हम अपनी मर्जी से ना चले, पवित्र आत्मा की अगुवाई से चले, और परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।